हत्याकांड में कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में पंजाब पुलिस को पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द सच निकलकर सामने आएगा। हालांकि 4 राज्यों से लगातार न्यूज 18 इंडिया की कवरेज ये लगातार जारी है, लेकिन अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हत्याकांड वाले दिन वो कौन था जो कि लगातार शूटर्स को ऑर्डर दे रहा था, कौन था जो ये कह रहा था कि अगर गोली नहीं चली तो फिर ग्रेनेड से काम तमाम कर देना। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर, एक्टर और रैपर से राजनेता बने शुभदीप सिंह सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 22 दिन बीत चुके हैं और पुलिस की तफ्तीश के दौरान आए दिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से जुड़ा कोई पोशीदा राज बाहर आ रहा है। 20 जून को सिद्धू मूसेवाला मर्डर से जुड़ा ऐसा ही एक राज दिल्ली में भी बाहर आया, जब दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया कि उसकी स्पेशल सेल की टीम ने 19 जून को मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 शूटरों प्रियव्रत और फौजी कशिश और कुलदीप और उनके एक साथी केशव कुमार को मुंद्रा के खारी मिट्टी रोड से गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी एक किराए के मकान में वहां रह रहे थे। 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने आरोपियों से 8 हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 1 असॉल्ट राइफल, 20 कारतूस, 30 बोर के 3 स्टार पिस्टल और AK सीरीज की एक गन भी बरामद की। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, और ये जो HE ग्रेनेड्स थे देवर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। 1 असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और 1 पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके सामने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का पूरा खाका शीशे की तरह साफ हो चुका है। यानी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे और 29 मई को उन्होंने कैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे। जो करोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। करोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई और करोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी। उसमें से भी ये 4 जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के, ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सभी 6 आरोपी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में थे और वारदात को अंजाम देने के बाद भागकर फतेहाबाद पहुंचे।
लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम तफ्तीश करते हुए आखिरकार 19 जून को आरोपियों तक पहुंच गई। जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गई। वारदात के बाद जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए। जो ये बाकी 4 लोग थे ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया। थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया। वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे, कुछ दिन वहाँ रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। फिलहाल दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों से सिद्धू मूसेवाला मर्डर से जुड़े बाकी के राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी इस मर्डर केस में कई और राज बाहर आना बाकी हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस से अलग अपनी खुद की जांच कर रही है और अपनी तफ्तीश के दौरान सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के सुरागों को खंगालती हुई गुजरात के मुंद्रा तक पहुंच गई। उसमें से सबसे अहम सुराग था वो सीसीटीवी फुटेज जिसकी बिना पर प्रियव्रत फौजी की पहचान हुई। दरअसल फतेहगढ़ के एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में प्रियव्रत दिखाई दिया था और इसी की तफ्तीश करते करते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उसे गुजरात के मुंद्रा से गिरफ्तार कर लिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अगले ही कुछ घंटों में अलर्ट हो गई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सभी रेंजों के इंस्पेक्टर और एसीपी की टीम ने इस पूरे हत्याकांड के नेक्सस को खंगालना शुरू कर दिया। उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का इस मर्डर मिस्ट्री से ताल्लुक है और यही वजह थी कि इनके तार जोड़ते जोड़ते आखिर में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पंजाब पुलिस इस हत्याकांड के मोटिव यानी मकसद और हत्याकांड की साजिश रचने वाले गैंगस्टरों का पता लगा चुकी है। दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड में शामिल शूटरों की पहचान कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन शूटरों तक ऐसे आधुनिक हथियार कैसे और किसने पहुंचाए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, जिनमें AK-47 के साथ आधुनिक पिस्टल्स भी शामिल है। ये हथियार कहां से आए, किसने मुहैया कराए और इस गैंग के पास कब से इसका नेटवर्क था, इसके तार जोड़ने बहुत जरूरी हैं और दिल्ली पुलिस की सेल अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। और मूसेवाला हत्याकांड की जांच पड़ताल लगातार जारी है और इसी जांच में नई थ्योरी सामने आई है, 3G थ्योरी सामने आई है, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा मामला घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 3G मतलब गन, गैंगस्टर और गैंग वॉर। कैसे इस थ्योरी में मूसेवाला हत्याकांड की पूरी मिस्ट्री उलझी हुई है, दिखाते हैं आपको। पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की तफ्तीश के दौरान देश के एक ऐसे इंटर स्टेट क्रिमिनल नेक्सस का पर्दाफाश किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इतना ही नहीं, इस इंटर स्टेट नेक्सस के तार देश के बाहर कनाडा तक फैले हुए हैं। पुलिस की थ्योरी 3G यानी गन्स, गैंगस्टर और गैंग वॉर के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और काला जठेड़ी। जी यानी आधुनिक गन्स, AN-94 असॉल्ट राइफल, 40 mm का अंडर बैरल VOG-25 ग्रेनेड लॉन्चर और .30 बोर की स्टार पिस्टलें। जी यानी गैंग वॉर। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार गैंग वॉर से जुड़े हैं। न्यूज 18 इंडिया को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए आरोपियों ने 15 दिन में 8 बार रेकी की थी। 9वीं बार में आरोपी अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचा पाए थे। शूटर प्रियव्रत और फौजी और रूपा ऑपरेशन से जुड़ी हर बात की जानकारी गोल्डी बराड़ को सीधे दे रहे थे। 29 मई को संदीप केकड़ा और निक्कू ने गोल्डी और सचिन से वीडियो कॉल में मूसेवाला की मूवमेंट की जानकारी दी थी।
गोल्डी ने प्रियव्रत और रूपा को प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का फरमान दिया। सभी शूटरों की गाड़ियों में अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा और हैंड ग्रेनेड रखे हुए थे। गोल्डी बराड़ ने प्रियव्रत को कहा था कि अगर AK-47 या दूसरे हथियारों से भी ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाए तो हैंड ग्रेनेड से मूसेवाला की गाड़ी उड़ा दो। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 6 शूटर्स 15 दिनों के अंदर 8 बार सिद्धू मूसेवाला की रेकी कर चुके थे, लेकिन वो इन 8 बार में सिद्धू मूसेवाला को मारने में सफल नहीं हो पाए थे। यही वजह थी कि गोल्डी बराड़ के कहने पर 29 मई को तमाम शूटर अत्याधुनिक हथियारों के साथ मानसा पहुंचे थे। प्लान था कि अगर AK-47 से भी मिशन फेल हो जाए तो हैंड ग्रेनेड से सीधे सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को उड़ा दो। पंजाब पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने के लिए हमलावरों ने 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग की थी। करीब 20 गोलियां तो मूसेवाला के शरीर के आर पार निकल गई थी। शुरुआती तफ्तीश में ही ये बात सामने आ गई थी कि मूसेवाला को मारने के लिए आरोपियों ने AN-94 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया था। फिलहाल पुलिस इस बात को खंगाल रही है कि आरोपियों के पास AN-94 राइफल कहां से आई। इसके अलावा हत्याकांड में इस्तेमाल हुए दूसरे आधुनिक हथियार कहां से आए। शूटर प्रियव्रत फौजी और रूपा कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के साथ लगातार फोन के जरिए संपर्क में थे। ये दोनों शूटर्स सिद्धू मूसेवाला रेकी से जुड़ी हर जानकारी गोल्डी बराड़ तक पहुंचा रहे थे। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार विदेश से आए थे, जिनका इंतजाम गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने कराया था। असल में मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस गैंग के पास हथियार कहां से आए थे, इसकी जांच की सुई मध्य प्रदेश के सेंधवा की ओर घूम रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक MP के सेंधवा को लॉरेंस गैंग की हथियार फैक्ट्री कहा जाता है। 18 जून को पुणे पुलिस ने लॉरेंस गैंग के गुर्गों से 13 पिस्तौलें बरामद की थी। पुणे पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 7 आरोपी शूटर संतोष जाधव के लिए काम करते हैं और संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है।